पाठ पढ़ना था हम लोग के, है ना। तो हालांकि पाठ तो नहीं है, लेखक परिचय है, ठीक ना। तो पाठ शुरू करने से पहले लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पाठ का नाम का चाहिए भारतीय चित्रपट, ठीक ना, मुख्य फिल्मों से संवाद फिल्म तक, ठीक ना। देखो इसमें कहानी जो है, ऐसे अभी हम लोग जो फिल्म देखते हैं, कार्टून देखते हैं, है ना, उसमें तरह तरह की गतिविधियां रहता है। अर्थात जैसे ही मारता है तो तमेचा के आवाज सुनाई देता है, अगर वो बोलता है तो बोलने का पूरा शेड्यूल, हालात, मन की एक्टिविटी के साथ साउंड आ जाता है। जैसन एक्शन वैसन साउंड। बाय द वे कभी कभी ऐसा फिल्म जरूर देखा होगा, ऐसा कार्टून जरूर देखा जरा में आवाज पहले आ जाता है और उस सीन बाद में आता है, चाहे तो सीन पहले आ जाता है और आवाज बाद में आता है ना। जैसे कि मारा भी ढिसुम, आवाज बाद में ढिसुम, ऐसे कभी कभी होता है। तो यही पर आधारित है, लेखक कहते हैं कि भारतीय चित्रपट, चित्रपट का मतलब कि सिनेमा, चलचित्र कहते हैं फिल्म को हिंदी में, फिल्म को हिंदी में क्या कहते हैं, चलचित्र, ठीक ना। तो मुख्य फिल्मों से, मुख्य फिल्म मतलब कि पहले के जमाना में जो था, है ना, फिल्म का आविष्कार जब हुआ, ठीक ना, एक पीछे के कहानी है, ओकरा से लेकर के जहाँ तक फिल्म अभी के जनरेशन में आ रहा है वहाँ तक की कहानी है। बहुत ही दिलचस्प कहानी इसमें, ठीक ना। निबंध जो है बहुत दिलचस्प निबंध है कि कैसे कैसे फिल्म दुनिया का विकास हुआ है, और आज हम लोग कितना आसानी से घर पर भी रिकॉर्ड कर करके एकदम सेम टू सेम एक्शन में, अर्थात है ना, जैसे बोलते हैं एकदम सेम टू सेम, कोई भी लैगिंग नहीं आता, अर्थात एक को ठोप बदलाव नहीं आता, जखनी बोलते हैं तखनी आवाज कैमरा में आ जाता है। लेकिन पहले की दुनिया ऐसा नहीं था। पहले की दुनिया में केवल बाइस्कोप आता था, बाइस्कोप का नाम सुना है ना। एक आंख बंद करके एक आंख से देखते थे और टीप टीप करके, है ना, बार बार से इमेज को देखते थे और वही उस फिल्म कहता था, फोटो या है ना। 10 पैसा में 20 पैसा में, हाँ, एक फोटो को, है ना, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। उसमें अभी बच्चों के एक छोटा कैमरा वाला खिलौना आता है ना कभी मेला वेला में जाए घूमने तो देखने को मिलेगा, वो भी एक आंख चाप करके देखा ना तो हिरन के तो बड़ा, ताजमहल तो बड़ा, है ना, बड़ा करके दिखाई दे, वही उसने एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वही से बाइस्कोप था, ठीक ना। अब तो है चैनले बन गया है जी बाइस्कोप, लेकिन बाइस्कोप का निकलो है बाइस्कोप रहले जगह में राती टीवी चलले रामायण। हाँ, तो बाइस्कोप की सहायता से इसको हम कच्ची करते थे, फिल्म देखते थे, तो वो घड़ी साउंड नहीं था, है ना। जैसे कि जो पहले सेलिब्रिटी होते थे, अर्थात हीरो हीरोइन जो होते थे, है ना, उनको कच्ची करते थे हम लोग, बाइस्कोप में देखते थे। अभी की बात नहीं, बहुत पहले की बात है, हम लोग दादा के जमाने में, पापा के जमाना में था। लेकिन अब तो डायरेक्ट एकदम 4K HD में एकदम टीवी देखना मिलता है ना, और कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी एकदम सेम, तुरंत एकदम मारा तुरंत आवाज निकल गया। थोड़ा सा भी आगे पीछे लैगिंग रहेगा तो आदमी देखना पसंद नहीं करता है, ठीक ना। इसी प्रकार से जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर हाथ से टिक लगा, कब आवाज आए बाद में, चले कखनी बोल दिए, कखनी आवाज आएगी, इस तरह से इसमें कच्चे होता है। तो कहाँ से कहाँ तक आए इसमें लेखक बताते हैं। लेखक का नाम कच्चे अमृतलाल नागर, ठीक है। तो अमृतलाल नागर के पहले बारे में जान लेते हैं, है ना। तो इनके बारे में फोटो में जो देख रहे हैं कौन है, अमृतलाल नागर, ठीक ना। कहता है अमृतलाल नागर का जन्म जैसे आगरा जिला के गोकुलपुरा में हुआ। कहाँ के, आगरा जिला, है ना। आगरा जिला के कहाँ में, गोकुलपुरा। आगरा जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। अच्छा, गोकुलपुरा में हुआ, ठीक ना। अच्छा, 17 अगस्त 1916 को, कब, तो 17 अगस्त 1916 को, ठीक ना। गोकुलपुरा में उनका ननिहाल था, किनका, अमृतलाल नागर का ननिहाल कहाँ था, तो गोकुलपुरा में, यानी कि नानी के यहाँ इनको जन्म हुआ, ठीक है। अच्छा, वे मूलतः गुजराती थे और थे कहाँ के, गुजरात के, है ना। अर्थात इनका जो जन्म हुआ गोकुलपुरा में, उत्तर प्रदेश आगरा में, उनका अपना घर नहीं था, काजी था, नानी घर था, ठीक ना। इनका अपना घर कहाँ था, तो गुजरात में, ठीक ना। उनके पितामह, पितामह माने कि दादा, है ना। अच्छा, पंडित शिवराम नागर 1895 में लखनऊ वासी हो गए। देखो कहाँ चल गए उनके दादाजी, लखनऊ कहाँ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक ना, लखनऊ। जब नागर जो 19 वर्ष के थे तब उनका पिता का देहांत हो गया। देखो कहता है काची, बहुत दुखद वाली बात है कि अमृतलाल नागर जी जब 19 साल के थे तभी इनका पिताजी काच हो गया, देहांत हो गया, अर्थात स्वर्ग सिधार गया, अर्थात इनका काच हो गया, मृत्यु हो गया। बात को समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अर्थोपार्जन की व्यवस्था के कारण उनके विविधता शिक्षा हाई स्कूल तक हुए, किंतु निरंतर स्वाध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषय पर तथा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं पर अधिकार कर लिया। देखो कहने वाली बात है, कहा जाता है कि हार नहीं मानना चाहिए मनुष्य को। पिताजी की मृत्यु 19 साल की उम्र में हो गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। घर की स्थिति बिगड़ गया, पैसा रुपया जो आना था सब कच्चा गया, बंद हो गया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर स्वाध्याय माने खुद के बल पर, ना कोई स्कूल ट्यूशन कर करके, है ना, खुद के बल पर पढ़ना शुरू कर दिए और बहुत सारी भाषा ऐसा किताब पढ़े, इतिहास पढ़े, पुराण पढ़े, पुरातत्व, समाजशास्त्र पढ़े, मनोविज्ञान पढ़े, ठीक ना, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला ये सब भाषा भी सीख लिए,
है ना, मतलब कि एक से अधिक भाषा सीख ले। कौन कौन भाषा? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला, ये सब भाषा सीख ले। कैसे? इतिहास। स्वाध्याय, इतिहास किताब पढ़े, है ना, मराठी पुराण। पुराण पढ़े, पुराण हिंदू धर्म का जो है किताब होता है, समाजशास्त्र। पुरातत्व जो है पुराने चीजों है, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी उसको बोलते हैं, और मनोविज्ञान मनोविज्ञान। है ना, उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। ये सब किताबों पर कच्चे कर लें, अध्ययन कर लें, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद कहता है एक छोटी सी नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन का काज किया। मन के एक छोटा सा नौकरी के, है ना, उसके बाद का क्या लेखन का काज किया, मन की कविता लिखना, कहानी लिखना शुरू कर दिया। के अमृतलाल नागर। इनका जन्म कहाँ? आगरा जिला के कच्ची नाम है गाँव के गोकुलपुरा। अब गोकुलपुरा इनका अपना घर है? नहीं, नानी घर है, ठीक ना। नानी घर। अच्छा, इसके बाद कहता कच्ची कि पत्र एगो चलाए चकलस संपादन अनंतर 1940 से लेकर 47 तक। कब से कब तक? 1940 से लेकर 1900। अच्छा, 1947 में हमारा देश का हुआ था, आजाद हुआ था। किसको से? अंग्रेज से, ठीक ना। कोलाहलपुर, मुंबई, चेन्नई के फिल्म के क्षेत्र में लेखन का काज किया। देखो कहाँ कहाँ, कोलाहलपुर, मुंबई और चेन्नई के फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने में काम किया। फिल्म का स्क्रिप्ट मतलब समझते हो? देखो फिल्म जब बनता है तो उसको पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि कैसे क्या होगा। जैसे कि मान लो सीन कुछ इस प्रकार से है ना, कि दो गो भाई है ना, दोनों को खेलने जाना है, छोटा बच्चा है, ठीक, तो दोनों बच्चा का स्क्रिप्ट लिखा कि दोनों इधर आएंगे, है ना, और दोनों को गले मिलेंगे और दोनों को थोड़ा सा बातचीत करेंगे, उसके बाद खेलने चल जाएंगे, फिर कट हो जाएगा, है ना। जैसे कि फिल्म के अंदर है ना, ऐसा उधर से आता है, फिर कट 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 मन की कट, यहीं तक के सीन लेना था। इस प्रकार से कैसे फिल्म का संपादन होता है, क्या होता है, कैसे एकदम गूंगा फिल्म से बोलते आ गया है ना, उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। और 1953 से लेकर 56 तक, कहाँ से कहा था? 1953 से लेकर काची में आकाशवाणी में, कुछ में आकाशवाणी। जैसे कि अभी न्यूज चलता है ना, न्यूज पहले आकाशवाणी चलता था, है ना, उसमें समाचार आता था। तो कुछ इस प्रकार से मैं आकाशवाणी पटना से बोल रहा हूँ। आज की प्रमुख खबर ये रही, है ना, कि एक मच्छर ने हाथी को मार दिया। वैसा नहीं है ना, मतलब क्या वैसा बोल रहा है, ऐसा थोड़ा हो सकता है कि एक मच्छर हाथी को मार देगा, नहीं ना है। अच्छा, लखनऊ में ड्रामा के प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, कुछ के ड्रामा, है ना। देहात क्षेत्र में नौटंकी ड्रामा होता है ना। हालांकि नौटंकी जो प्रसिद्ध है जो उत्तर प्रदेश के, है ना। तदुपरांत स्वतंत्र लेखन करते रहे, हिंदी साहित्य में अपने स्थान पहचान बने। देखो फिर भी लेखन कार्य करते रहे और अपने हिंदी साहित्य में कचू ना एगो विशेष पहचान बना ली, है ना। जब कोई लगातार काम करते रहोगे तभी तुम्हारा पहचान बनेगा, अन्यथा संभव नहीं है ना। अभी काम कभी काम तो संभव नहीं है ज्यादा जल्दी कि पहचान बन, लेकिन एक ही काम पर हमेशा टिके रहोगे, उसमें विशेष जोर दे काम करोगे तो उसमें जरूर की पहचान बने। हिंदी साहित्य नागर जी का पहचान श्रेष्ठ कथाकार के रूप में होता है। कैसे कलाकार के रूप में? श्रेष्ठ मन के बहुत बढ़िया, है ना। साथ ही नाटक, रीतोपाज, निबंध, स्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य इस क्षेत्र में उनका काफी योगदान है। अब यहाँ पर आएगा कि इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन है। तो देखो महाकाल किनका लेखन है? महाकाल लेखन है किनका? अमृतलाल नागर का। और फिर सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, ये सब कुछ है उपन्यास है, ठीक। कहानी और रेखा चित्र इनका कौन कौन है? तो वाटिका, अश्वशेष, नवाब मनसद और तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं, है ना, फिर आदमी नहीं है ना, एक दिल हजार दास्ता, पांचवा दास्ता और 7 अन्य कहानी, इसमें किनका लिखा हुआ है? तो अमृत। स्मरण कौन कौन है? तो स्मरण है सबसे पहला गदर के फूल, ये कोटे वालियां, है ना। अनुवाद किसको किसको किए हैं? तब विसारती, प्रेम के प्यास, आंखों देख गदर, है ना, इके किए हैं। आंखों देखा गदर हम लोग को 11 क्लास में पढ़ना है ना, जो कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में का कहानी है। अच्छा, निबंध में कौन कौन? तो फिल्म क्षेत्र, रंग क्षेत्र, बाल्य साहित्य, ठीक ना, नटखट चाची और निंदिया राजा, अब बजरंगी नौरंजे, अब माल भारत, ठीक। इस सब के बाद आदि सॉरी, है ना, इस सब के बारे में काजी करना है, इनको लिखे हैं, संपादन किए हैं, ठीक ना। इसके बाद और काजी किए हैं, उत्तर प्रदेश में शासन का प्रेमचंद्र पुरस्कार भी इनको मिला है। देखो इनको कौन कौन पुरस्कार मिला है? तो प्रेमचंद्र पुरस्कार, अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अमृत और विष कौन लिखे हैं? तब अमृतलाल नागर। इनको पर इनको कच मिला है, इनाम भी मिला। जब कोई कवि, है ना, बढ़िया लेखन मिलता है उस लोगों को, जब बहुत बढ़िया पसंद आता है, जैसे तो उन्हीं के अभी तक के जो कहानी पढ़ाया गया है
ओकरा में से भगजोगनी कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा, है ना। तो तू काची कहना चाहता है लेखक के बारे में, काची कहना चाहोगे कि बहुत अच्छा लेखक है तब तो ऐसा कहानी लिखा है ना। इस तरह से सबको पसंद आता है तो लेखक को काफी नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, तो उन्हें सरकार के द्वारा से, है ना, काची मिलता है, अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब, है ना, पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, और फिर काची सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है ना। कौन? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ठीक, अच्छा, इसके बाद कहता है कि नागर जी किसी दृष्टि या बाद को जस को तस नहीं लेते, माने कोई भी चीज को तुरंत वैसे नहीं लेते, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभव कसौटी विचार को कसते हैं, माने कि तुरंत बात को ही नहीं कह देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, है ना, चलो रोड पर घटना एक देखा कि दो भाई लड़ रहा था, अब उसको घर जाके कहना है तो कोई कहे कि पता है दोनों भाई लड़ रहा था, डायरेक्ट कह दिया, है ना। कुछ ही बात को अलग तरह से बयान करके कहेगा कि जानते हो हम लोग गजब देखे, है ना, एक ही बाप के संतान जो दोनों एक दूसरे के रहते थे जान, और आज विरोधी बन गए। मतलब वही कह सकता था कि लड़ रहा था, है ना, लेकिन वही कह दिया क्या चाहिए, एक ही बाप के संतान था दोनों भाई, है ना, और आपस में काची कर रहा था, विरोधी हो गया था, एक मतलब कि लड़ रहा था, झगड़ रहा था, है ना। तो केवी भी यही करते हैं कि बातों को सुनते हैं, समझते के बाद अपना पर लेकर के और सामाजिक स्तर पर लेकर के समझ करके फिर कहानी को लिखना शुरू कर, ठीक है ना। भारत जन के कसौटी अंधश्रद्धा को काटने के लिए तर्कों का प्रयोग करता है, किंतु तर्कों के कारण अनुभव को नहीं झुठलाते। नागर के किस्सा गोई में माहिर है, एकदम किस्सा कहे में तो सबसे माहिर है, तो नागर जी, ठीक है ना। पूरा नाम न लेकर के अमृतलाल नागर, इनको नाम खाली हम लोग कुछ लेते हैं तो नागर लेते हैं। नागर के नाम से प्रसिद्ध है कौन? अमृतलाल नागर, है ना। अच्छा, अब आता है थोड़ा सा सराहन कि पाठ के बारे में क्या कहा गया। देखो तो प्रस्तुत निबंध काची है, निबंध है, ठीक है ना। भारतीय चित्रपट मूक से संवाद फिल्म तक उन्हें प्रसिद्ध निबंध संग्रह फिल्म क्षेत्र रंग से लिया गया। देखो ये पाठ कहाँ से लिया गया है? फिल्म क्षेत्र रंग क्षेत्र से, ठीक ना। और इसमें नागर जी ने हिंदी सिनेमा के मूक से लेकर संवाद होने तक के दिलचस्प रूप से विश्वसनीय पाठ से पाठकों के सामने रखा है। मतलब कि इसमें एकदम बहुत बढ़िया तरीके से कैसे हमने के, है ना, मूक माने गूंगा फिल्म से जरा में साउंड नहीं होता। सोचो घड़ी के फिल्म कैसा होता होगा, फोटो चल रहा है लेकिन कोई साउंड नहीं, गिर गया कुछ साउंड नहीं, धब कुछ नहीं, फिर भी भीड़ बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है ना। लोगों को अरे भाई डबल कैसे हो गया, है ना। सोचो थोड़ा सा सोचो, हम है बाहर कैमरा में भी और हीरो खुद देख रहा है, चौकर यार इससे का टेक्नोलॉजी है, का स्टाइल। देखो तो हम सामने भी हैं, हम अपने आप को देख भी रहे हैं, नहीं मतलब कि कैमरा के जब से दुनिया तब बहुत ज्यादा, जैसे कि तोनी सब कभी कहीं देखता हो ना कि अरे ऐसे कैसे फोटो खिंचा गया, ऐसा तो हम लगवे नहीं कहते हैं ना, बहुत आज सुंदर लग रहे हैं फोटो में, है ना। दस चौक जाता है उसको और फिर तरह तरह से एडिट कोची करते रहते हैं, है ना। तो ये सब कैसे होता है ना, सेकरा में पढ़ना। अब हमको बताएगा सब कोई कि अमृतलाल नागर के जन्म कहाँ हुआ था? अमृतलाल नागर के गोकुलपुरा में। कौन जिला में? आगरा जिला में। आगरा जिला में ना। अच्छा, इनके पितामह का नाम क्या था? पितामह का नाम, हाँ, पंडित शिवराम, है ना। कहाँ जाके बस गए थे? लखनऊ नहीं, बुजुर्गो जैसा बोल रहा है, लखनऊ बोलो डायरेक्ट, है ना। क्या नाम है? लखनऊ, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इनके पिताजी का देहांत कब हो गया था? 19 साल के बाद। कौन 19 साल के थे उस समय? अमृतलाल नागर ना। हाँ, तो इसको में शीशम पॉइंट याद करके आना है ना। अच्छा, ये आकाशवाणी में काम किए थे? हाँ, किए थे, है ना। अच्छा, कौन पाठ लिखे हैं यहाँ पर हम लोग के पढ़ने के लिए? भारतीय चित्रपट लेके संवाद, ठीक ना। तो इतना याद रखना, अगला विषय निकल